गाबा साहब, सुदीप सर, राजेश पालविया साहब, आप लोग जज करिएगा कि किसका जो पलड़ा है वो आपको भारी लग रहा है। इस लिंक के बाद आपके पास में आता हूं, लेकिन नीरज बताइए बुल केस क्या है? देखिए, बुल हमेशा इसलिए जीतता है क्योंकि अगर 200 दिन ट्रेडिंग होती है तो उसमें 175 दिन बुल मार्केट रहता है और केवल 25 दिन बेयर के हाथ में जाता है, तो जीत हमेशा उनकी होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर दिन, इस पर्टिकुलर केस में खेगी और हमें लगता है कि सबसे बड़ा खेल कॉन्फिडेंस का है। अब आपको मैं डेटा के जरिए एक एक पॉइंट हम लोग बात करते हैं। पहले आप बताइए, आपका केस क्या है बेयर का? तो देखिए, अगर आप जीडीपी का डेटा देखें जो स्क्रीन पे भी लगा हुआ है और जिस प्रकार से ग्राउंड पे डिस्कनेक्ट है, आपने हवाला दिया आरबीआई गवर्नर का जो कह रहे हैं रेट जो है काटने की और ज्यादा गुंजाइश है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ग्राउंड पे और स्टॉक मार्केट की रियलिटी है, दोनों अलग है और मार्केट में करेक्शन आएगा। तो ये देखिए, आरबीआई गवर्नर भी मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि मंदी होगी और मंदी के लिए वो काटेंगे ब्याज दर, ना कि तेजी के लिए काटी जाती है ब्याज दर। देखिए, ये समस्त मार्केट के पार्टिसिपेंट से लेकर के इकोनॉमिस्ट तक मानते हैं कि मार्केट 6 महीने आगे कम से कम डिस्काउंटिंग लेके चलता है। तो आज की परिस्थिति में आप मेरे साथ नहीं खड़े, लेकिन 6 महीने बाद आप मेरे साथ आएंगे तो मैं और 6 महीने आगे चला जाऊंगा। तो जो डिस्काउंटिंग 6 महीने के आगे चल रही है, इस वजह से आपको ये लग रहा है हुआ। बिल्कुल। तो चलिए, अब पहला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। जो बैरोमीटर्स होते हैं मार्केट के कि इकोनॉमी कैसे आप समझे, तो ये जो आपको ग्राफिक दिख रहा है जिसमें सीवी सेल्स लिखा है, कमर्शियल व्हीकल की, इसको आप महीने के हिसाब से देखिए। मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ, मई की सेल्स 95% गिरी थी YOY। उसके बाद जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, जून में आए तो ये 78% हुई, यानी यहां से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। और जुलाई की जो हमारे पास लेटेस्ट एसएम अवेलेबल डेटा है वो -16% है YOY कंपेयर करिए, और अगस्त के नंबर भी आने शुरू हुए हैं। तो जैसे जैसे नंबर आएंगे हमें ऐसा लगता है कि ये माइनस से हो सकता प्लस में आ जाए या बहुत मिनिस्कल माइनस पर रहेगी। तो आप देखिए, 3 महीने के अंदर हमने पूरा रिकवर किया YOY, जहां से हम गिरना शुरू हुए थे। तो ये इंडिकेशन दिखाता है कि जब कमर्शियल व्हीकल में बिक्री शुरू हो गई तो इसका मतलब जो है पटरी पे इकोनॉमी आना शुरू हो गई। बिल्कुल। आप नीरज जी आर्ग्यू कर सकते हैं कि डेटा में थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा मैसिव 95 से 16 देखिए, अगर आप मई जून की बात कर ले तो काफी सारी डीलरशिप्स बंद थी। हाँ। तो बिक्री तो होने नहीं वाली थी, ठीक है। तो आपको आंकड़े जो है, जो बेस इफेक्ट की वजह से आपको इतना बड़ा नेगेटिविटी दिख रही है। हाँ। लेकिन जुलाई में जैसे जैसे डीलरशिप खुली, क्योंकि 3-4 महीने का लॉकडाउन था, तो पेंटअप डिमांड हुई, ठीक है। पेंटअप डिमांड हुई, इसीलिए डेटा में आपको सुधार आया। अगर मुझे ट्रक मई में भी खरीदनी थी तो मैं भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि डीलरशिप बंद थी, और इसीलिए आपका डेटा भी जो है ये -95 दिखा रहा है। तो ठीक है, डिमांड में थोड़ी बहुत पेंटअप है, लेकिन ये जो पेंटअप डिमांड है, जो फेस्टिव सीजन है, जैसे गणेश चतुर्थी हो गई और जैसे ओणम हो गया, तो थोड़ी बहुत सुधार हमको देखने को मिल रही है। लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन आपको यहां दिख रही है। जीडीपी का जो आंकड़ा है वो 24% नीचे है। अगर जीडीपी नीचे रहेगी, ग्रोथ प्रेशर में रहेगी, तो माल सामान ढोने के लिए ट्रक की जरूरत नहीं है। देखिए, ये जून तक की इतिहास बता रहे हैं आप मुझे मैं आपको जुलाई का लेटेस्ट दिखा रहा हूं। जब Q2 की जीडीपी आएगी तो तस्वीर आपको और बदली हुई दिखेगी। चलिए, दूसरा आंकड़ा लेके आइए भाई। मैं ट्रैक्टर बिक्री, खेती किसानी भरोसा है आपको? किसी ने कहा था कि कुछ समय ऐसा नहीं हो ट्रेडर भी ट्रैक्टर चला गया। आज हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध टेक्निकल एनालिस्ट चंदन तपड़िया जी ट्रैक्टर चला रहे थे उनकी फोटो भी दिखा दीजिएगा साथ में। तो खैर, देखिए, ट्रैक्टर की सेल्स मई में 0.5% रह गई थी। ऑब्वियस था, जैसा कि आप कह रहे हैं, बनती था। जून में देखिए क्या बम्पर 25% की ग्रोथ, और जुलाई में 36% की ग्रोथ ट्रैक्टर सेल्स में दिखी है। जैसा कि हमने कहा कि बारिश बहुत जबरदस्त हुई है, मानसून बहुत बढ़िया रहा है, और लगातार 2-3 सालों से हम एवरेज या उससे बेटर मानसून कर रहे हैं, और इस बार तो मानसून बहुत अच्छा हुआ है। ये सचमुच ईश्वर की कृपा थी कि इस बंदी के दौरान में मानसून अच्छा हो गया। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, अभी अगस्त के नंबर आने शुरू हुए। आज स्कॉट्स का नंबर कितना बढ़िया है ट्रैक्टर का। बिल्कुल। तो जैसे से ये बढ़ेगा, आपको ये भरोसा हो जाना चाहिए कि ट्रैक्टर तभी बिकता है जब खेती किसानी होती है। बिल्कुल, पैसा आता है। बिल्कुल। लेकिन 2.5 लाख करोड़ जो है जीएसटी का बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाँ। वो राज्यों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना पैसे हैं, ना राज्य सरकारों के पास पैसे हैं। तो अगर आप रूरल मार्केट की बात करें, अर्बन मार्केट की बात करें, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है आगे चलते हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे आपको मनरेगा से पैसे मिलते हो, नरेगा से पैसे मिलते हो, वहां कहीं ना कहीं प्रेशर पॉइंट बनेंगे। तो ये जो जीएसटी कलेक्शन की इशू है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग में थोड़ा बहुत गिरावट हमको आगे चलते हुए देखने मिलेगी, उसका असर कहीं ना कहीं रूरल मार्केट्स पर भी पड़ेगा। आपकी बात सही है कि मॉनसून अच्छी थी तो शायद ट्रैक्टर सेल्स हो गई,
अच्छी, मानसून के महीने में नहीं बिकती है तो कभी बिकेगी ट्रैक्टर सेल्स। लेकिन आगे चलते हुए मुझे लगता है जो फेस्टिव सीजन है, जिस हिसाब से टेक्सटाइल्स में प्रेशर है, जिस हिसाब से मॉल्स के फुटफॉल्स में प्रेशर है, सिनेमा हॉल बंद है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है हमको जीडीपी में दिखाई देगा। ये पेंटअप है जरूर, लेकिन जो सरकार की हालत है उसके मद्देनजर रखते हुए इंटरेस्ट रेट्स पे भी प्रेशर बना रहेगा और स्पेंडिंग पे भी प्रेशर बना रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जीएसटी का जो नंबर आया, लेकिन सरकार ने ये तय कर लिया है कि वो सिस्टम में पैसे भी डालेंगे। वैसे मैंने कहा कि एक और पैकेज की तैयारी चल रही है और ये इस बार वाला पैकेज जो है डिमांड पुश करने के लिए होगा, क्योंकि ये आप मॉल्स में जाएंगे तो आपको लोग नहीं दिखेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी लोग वहां पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सेल्स आपकी अच्छी हो रही है। तो ऐसा नहीं कि देखिए बेसिक डिमांड आपकी हो रही है सारी, आप कपड़े जूते मोजे जो भी आप लेते हैं वो आप मॉल में नहीं जा रहे क्योंकि आपको डर लगता है। बिल्कुल, वो डर का कॉन्फिडेंस जैसे रिस्टोर होगा तो चीजें होंगी, लेकिन एक्चुअल में ऑनलाइन सेल्स हो रही है। अब चलिए एक आपको और दिखाते हैं। आप लोग कहते हैं कि बड़े उद्योगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा ना कॉस्ट ऑफ फंड बहुत सस्ता हुआ है, आपके सामने डेटा है। अब यहां पे देखिए मार्च में 1.3% की थी केवल इनको जो इंडस्ट्रीज को कर्ज दिया जा रहा था उसकी ग्रोथ रेट, लेकिन अब धीरे धीरे जब बढ़ते बढ़ते आप जून में पहुंचे हैं तो 3.7 पड़ गई। आप 1.3 से 3.7 का फिगर देखिए, उत्तरोत्तर ये बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा क्योंकि फंड सस्ता है इस समय। जो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, आप देखिए कितने सारे बैंक आप ही रोज खबर लेके आते हैं, खूब पैसे जुटा रहे हैं वो लोग क्योंकि वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं कि जब फुली ओपन अप होगा तो जिसके पास पैसे होंगे वही राजा होगा। तो ये डेटा भी साबित करता है कि आगे की तस्वीर बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए नीरज जी, आपका जो ये डेटा है वो सही है कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप ये देखिए सिंगल डिजिट की क्रेडिट ग्रोथ है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अब जो पीरियड था 31 अगस्त तक का, वहां मॉनिटोरियम लागू था। तो मॉनिटोरियम जब तक लागू था और डिसबर्समेंट्स हो रही थी, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहा था। अभी बैंकों ने क्लियर कर दिया, आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि मॉनिटोरियम 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। अब ये बैंकों पे होगा कि वो किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को आगे कर्ज दें। क्रेडिट ग्रोथ जो है अभी भी कमजोर है, एक बात। दूसरी बात, मॉनिटोरियम के अंदर जो आपके एनपीएज, जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की जो फिगर्स थी वो अच्छी इंप्रूव होकर दिखाई दे रही थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा कि सितंबर के महीने से लेकर मार्च तक किस प्रकार से एसेट क्वालिटी शेपअप होती है। आप ये आर्ग्यूमेंट जरूर करेंगे कि क्रेडिट पुश होगा, ग्रोथ रिकवरी होगी, लेकिन जिस प्रकार से एसेट क्वालिटी पे प्रेशर मुझे लगता है अगले 1-2 क्वार्टर्स में आएगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट को आगे चलते हुए अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अटकाता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इस फैक्टर को हम डिस्काउंट करके चल रहे हैं ना कि पिछले 3-4 महीने बहुत बुरे गए, बहुत ही ग्रोथ जीरो हो गई। इवन कई महीने का डेटा तो जीरो में दिखाया नहीं उसमें, क्योंकि कई चीजों में जीरो है तो उसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इंप्रूवमेंट की बात मैं कर रहा हूं जो लगातार हो रही। चलिए आपको कुछ और डेटा दिखाते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। दिखाइए टू व्हीलर सेल्स दिखाइए, जिसमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट्स आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। अब टू व्हीलर बिक्री देखिए, बंदी थी लेकिन मई में 88%, 40%, 34%। आप रफ्तार देखिए केवल कि किस गति से हम अनलॉकिंग की तरफ जब बढ़े हैं, तो उससे लोगों की पेंटअप डिमांड आनी चाहिए और नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं। अभी मारुति ने देखिए 1 लाख का फिगर क्रॉस कर लिया, पैसेंजर सेल्स में आ गया ना। देखिए ये एक चीज ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे नहीं है कैसे खरीदेंगे। देखिए हकीकत ये होती है कि हिंदुस्तानियों के पास बहुत पैसे हैं और वो पैसे अलग अलग फॉर्मेट में निकल के आ रहे हैं, इसीलिए फिगर आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रफ्तार ओपनिंग अप की है वो इसको सपोर्ट कर रही है। ये मुझे लगता है ये जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और जो डेस्क के लोग हैं उन्होंने मिलीभगत की नीरज जी के साथ। ये डेटा तो सारा नेगेटिव है, इसको हरे रंग में भर दिया है। नहीं, ये बिल्कुल सही है, कहने वाला था ये बात। ये बिल्कुल सही है हरे रंग में, इसलिए क्योंकि ठीक है इसको आप लाल दिखा देते हैं, लेकिन आप ये जो जीरो की तरफ बढ़ रहा है ना, आप आगे ये देखिए, ये सीधी सी बात है। जो आदमी आज टू व्हीलर खरीद रहा है वो मजबूरी में खरीद रहा है, कम्यूटिंग के लिए खरीद रहा है। ये कोई एस्पिरेशन पूरे करने के लिए टू व्हीलर, फोर व्हीलर की बिक्री नहीं हो रही है नीरज जी। और दूसरी बात, अच्छा, अगर आप आज किसी भी डीलर को जाके पूछें, ऑटो के डीलर को, वो कह रहा है फुटफॉल कम है। जो नीड बेस्ड डिमांड है वही नीड बेस्ड डिमांड आ रही है और वो आप नीड बेस्ड डिमांड को बोल रहे हैं। देखिए किसी जमाने में ये कहा जाता था कि एसी लग्जरी है। आपको लगता है एसी लग्जरी है? बॉम्बे में जिंदा नहीं रहेंगे अगर एसी घर में ना हो तो। नहीं तो वैसे ये बाइक लग्जरी हिंदुस्तान मुंबई नहीं है ना सर। तो उसको आप जरूरत, गांव में कितनी बाइक बिकती है देखिए आप। अच्छा, दूसरी बात ये आपका डेटा जो है इंप्रूवमेंट दिखा रहा है क्योंकि पेंटअप डिमांड थी। कहीं ना कहीं हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो ऑटो की बिक्री है फेस्टिव सीजन की वजह से पेंटअप डिमांड के,
क्योंकि आपको 3 महीने मोटरसाइकिल खरीदने नहीं मिली। मुझे अप्रैल में खरीदनी थी, शोरूम बंद था, तो मैं मई में खरीदूंगा। आप पेंटअप बता रहे हैं क्या? तो इसीलिए तो ये आपको सुधार दिख रहा है। अरे वो अभी, अच्छा इसका मतलब आप ये कह रहे हैं पेंटअप के बाद अब सितंबर के बाद कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा? बिल्कुल, सितंबर के बाद जीरो फिगर आएगा। जीरो का नहीं है, देखो कम बिकेगी गाड़ियां। सितंबर के बाद आप प्री कोविड लेवल या उससे ज्यादा गाड़ियां बिकते हुए देखेंगे। ये पेंटअप जो है ना एक बड़ा भ्रामक है। एक और दिखाइए फ्यूल का दिखाइए, मैं आपको अभी फ्यूल से प्रूव करके ठीक है, इसके लिए भी मेरे पास बहुत बढ़िया काउंटर है। अभी वो भी बात करता हूं। देखिए ये डेटा इनको बोलने दीजिए, फिर मैं इनको बताता हूं ये बहुत क्या सही है। बुल्स और बेयर्स देखिए दोनों लड़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं बाजार का हाल, सेंसेक्स 125 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 125 पॉइंट नीचे। डॉक्टर साहब ये दोनों फोटो भी दिखाइएगा, और इसे कहते हैं सही में, सही मायने में, सही समय पे हमने बुल्स और बेयर्स किया है। बताइए नीरज आप क्या कह रहे थे? देखिए फ्यूल का जो पूरा मामला था उसकी आप देखिए, बहुत बुरी तरह से गिरी, बंद हो गई। रिफाइनरीज जो है 10% या कहीं कहीं तो आईओसी को तो बंद भी करनी पड़ी, लेकिन वहां से इंप्रूवमेंट देखिए आप, -24% का अब -8.9 है। और इस महीने का डेटा आप जुलाई और अगस्त का जब देखेंगे लेटेस्ट डेटा, तो आपको ये पॉजिटिव दिखेगा। मतलब ये हुआ कि पेट्रोल और डीजल 90 रुपए में भी है, तब भी आप खरीद रहे हैं और गाड़ियां चला रहे हैं। इसका मतलब देखिए कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर, ट्रैक्टर और फ्यूल, ये इकोनॉमी को बताते हैं। बिल्कुल, और इकोनॉमी को चलाती है रेलवे। हाँ, ठीक है। अभी ये नीरज जी बता रहे हैं कि ये जो पेट्रोलियम का डेटा है इसको मान लिया जाए। मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि रेलवे आज की सबसे जो बड़ी एसेट है कंट्री की, जहां माल ढोया जाता है, जहां पैसेंजर जाते हैं। आप मुंबई की लाइफलाइन जो ट्रेन है और दिल्ली की लाइफलाइन जो मेट्रो रेल है उसको बंद रखे हुए हैं। अगर इतने दिनों से मैं और हेमंत रोज ट्रेन में आया करते थे, अभी अपनी अपनी गाड़ियां लाते हैं, और अपनी गाड़ियां लाते तो गाड़ियां तो पानी से नहीं चलती, मुझे पेट्रोल डीजल भराना पड़ता है। तो ये जो पेट्रोलियम की रिकवरी है, कहीं ना कहीं इसको आपको ट्रेन के डेटा के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कम्यूटिंग है आज की डेट में जो ट्रेन और मेट्रो से होती थी, गुड्स कैरियर जो काफी सारा सामान जो फ्रेट था वो रेलवे पे ढोया जाता था, वो अंडर कैपेसिटी पे 90% जो है रेल का ट्रैफिक नीचे है। इसलिए तो इसीलिए पेट्रोल पे प्रेशर है और इसीलिए पेट्रोल बिक रहा है। अब मुझे एक बात बताइए आप, जब ये बंदी नहीं थी तब ट्रेन भी चलती थी, हवाई जहाज भी चलते थे, ट्रक भी चलते थे, कार भी चलते थे, तब ये कैसे इतना बिकता था? पॉइंट यहां पे ये है कि जब ट्रेन चल जाएगी और ज्यादा बिक्री होगी, क्योंकि जो फीडर गाड़ियां होती हैं, आप रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, मान लीजिए लोअर परल में उतरे आप, तो कैसे जाएंगे ऑफिस? आप टैक्सी से, ऑटो से, किसी तरीके से जाएंगे ना। या मैं यहां से सोलापुर गया, सोलापुर में बस अड्डे से उतर के मैं अपने रिश्तेदार घर में कैसे जाऊंगा? टैक्सी से जाऊंगा, ऑटो से जाऊंगा। तो ये और बढ़ेगा। मैं तो मना रहा हूं कि ट्रेन चल जाए, और आपकी बात और बुरी तरह गलत साबित हो, ये पॉजिटिव 16% दिखेगा आपको। इसलिए फ्यूल भी ये साबित करता है कि हम जैसे से अनलॉक 4 और अच्छे से लागू होगा वो होगा। हाँ, एक मैं कह सकता हूं बुल के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस। लोगों के अंदर अभी भी थोड़ा सा डर है, बाहर नहीं निकलते, या संडे को मॉल्स में जाइए तो कम लोग दिखते हैं। जैसे जैसे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये नंबर आपको पलटते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये बुल्स और बेयर्स ने बहुत ही शानदार तर्क रखे। ऐसा नहीं है कि यतिन मंदी के मोड में, ध्यान रखिएगा, मैं स्पष्टीकरण दे दूं। दिल से तो तेजी वाले, दिल से तो खूब मंदी मतलब तेजी की बात करते हैं, मंदी का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन आज ये वकील हैं मंदी करने वालों के, तो इन्होंने मंदी करने वालों के तर्क बखूबी रखे, और नीरज जी ने देखे तेजी करने वालों के तर्क बखूबी रखे। मुझे लगता है वीरू कुछ ऐड करना चाहते हैं। वीरू बताइए। नहीं, एक और चीज़ है हेमंत, हमारे बुल जो है ना वो शाम को आवाज़ अड्डा भी करते हैं, तो उसका तजुर्बा देखा आपने कितना था? उन्होंने अपनी बात जो है वो मनवा ली हर तरीके से। ये देखिए आपने, तो इस पे एक व्यू लेते हैं। ये तो सुदीप सर बताएंगे जो हमारे जज हैं, उनको किसके तर्क सबसे ज्यादा मजबूत लगे। सुदीप सर, आपको कैसा लगा बुल्स और बेयर्स की ये फाइट? और फाइट देखिए शेयर बाजार में भी हो रही है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, और आज तो भयंकर है। जी हेमंत, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा आप लोगों ने चुना है, बनाया है, मजा आ गया देख के, आई रियली एंजॉयड। पर अगर मेरी बात करें तो मैं पॉजिटिवली, मैं तो मार्केट में पॉजिटिव बायस मेंटेन कर रहा हूं, और हम लोगों को लगता है कि यतिन के आर्गुमेंट्स में दम है। इसके बावजूद अगर आप सही मायने में देखेंगे, ग्लोबल मार्केट्स में रैली है, इंडियन मार्केट में भी रैली है, और ये जो लिक्विडिटी है इसके साथ आप फाइट नहीं कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे नेगेटिव्स है, पर ये जो लिक्विडिटी है ये इट्स रेजिंग ऑल बोट्स आज के दिन में। और अच्छी बात यहाँ पे ये हुई कि इंडिया में जो, जैसे अभी नीरज जी जिक्र कर रहे थे, मॉनसून बहुत अच्छा हुआ, बहुत
संपर्क थोड़ा सा टूटता हुआ, सुदीप सर से कुछ दिक्कत हो रही है। पालविया साहब, आप किसकी तरफ हैं, किसका पलड़ा भारी है, बताइए। ये आर्ग्यूमेंट सुन के आपको कैसा लगा? देखिए हेमंत जी, दोनों के आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं नीरज जी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अब जो मार्केट देख रहा है वो अनलॉक एक्टिविटी को देख रहा है और कैसे हम वापस बैक ऑन ट्रैक जा रहे हैं। ये अब मार्केट में अब वो चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, जो होना था वो तो हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते। अब मार्केट को जो चाहिए, अब कैसे कैसे वापस हम रिकवरी ट्रैक पे जा रहे हैं, और जितनी जल्दी हम रिकवरी ट्रैक पे जाते जाएंगे, सारे डेटा जैसे जैसे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, तो हमें लगता है कि जिस तरीके से मार्केट ने तो ऑलरेडी एक रैली दे चुका है, सेकंड रैली हमें जैसे जैसे इन डेटा में जो कोर डेटा भी डिस्कस कर रहे थे नीरज जी, जो अपने पॉइंट रख रहे थे, उसमें जैसे जैसे इंप्रूवमेंट दिखेगा, बिल्कुल मुझे लगता है कि मार्केट एक सेकंड राउंड ऑफ रैली जो आना चाहिए, वो जैसे हमें अगले महीनों के जो डेटा आते हुए दिखेंगे अच्छे, तो उसके बाद हमें एक सेकंड राउंड ऑफ रैली वापस बनते हुए दिखेगी मार्केट में। तो मैं बुल केस के साथ जाना चाहूंगा। चलिए बाप, तो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बढ़िया तरीके से आप दोनों ने ये केसेस समझाए, बुल केस और बेयर केस। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।